नहीं रहता। गृहस्थी में अपनापन होता है, मैंपन होता है, मेरापन होता है। ट्रस्टी अर्थात सब बाप का है। अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी क्या समझते हो? भले अपने हाथ से खाना बनाते हो तो भी समझते हो ना, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। हमने तो देखा कई माताएं घर में थोड़ी सी चीज भी आएगी ना, पहले बाबा को भोग लगाना, फिर घर में यूज करना। बिना बाबा को भोग लगाए घर में भी यूज नहीं करते। सेंटर की बात तो छोड़ो, घर मधुबन की बात तो है, लेकिन घर में भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं पहले भोग किसको लगाते हो? बाप को अर्पण करते हो ना। अर्पण करना अर्थात बाप का खाना। अगर बाबा को अर्पण नहीं करते, ऐसे ही खा लेते हो, माना अपना खाते हो। लेकिन बाबा का खाना माना पहले बाप को अर्पण करना। ब्रह्मा भोजन खाते हो, चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो। बच्चे हैं तो उनकी पालना तो करनी है, तो चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो ना। कई कहते हैं बस 3 बच्चे हैं लौकिक, लेकिन बड़ा बच्चा शिव बाबा है। कुछ भी आएगा पहले बाबा फिर बच्चे। तो आए थे एक परिवार वाले, तो माँ बाप यही कहे पहले बाबा फिर बच्चे। तो फिर बच्चों से पूछा तो आप लोगों को ये स्वीकार है पहले बाबा फिर आप, या आप तीनों के लिए सब कुछ चाहिए? तो कहा नहीं, पहले बाबा। तो बच्चे भी ऐसे ही थे। तो बाबा को फिर मैंने कहा बाबा को बड़ा बच्चा बनाए या छोटा? तो कहा मैं तो दोनों बनाए, कभी छोटा बना देती हूँ कभी बड़ा बना देती हूँ। हाँ, कुछ भी काम कराना है तो जैसे छोटे को कहेंगे ना, बड़े को थोड़ी कहेंगे। लेकिन कुछ भी राय सलाह लेनी है तो बड़ा बना देती हूँ। मैं अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं चाहे बच्चों के अर्थ भी लगाते हो, वो भी डायरेक्शन अनुसार लगाते हो। जैसे समर्पित बहनें व भाई भिन्न भिन्न कार्य में तन मन भी लगाते तो धन भी लगाते हैं, ऐसे प्रवृत्ति में रहने वाले भी चाहे तन लगाते चाहे धन लगाते, बाप की श्रीमत प्रमाण ही अमानत समझ कार्य में लगाते हो। ऐसे करते हो ना। अमानत में ख्यानत अथवा मन मत तो नहीं मिलाते हो ना। बाबा की अमानत है, इसमें बाबा के डायरेक्शन अनुसार ही इस धन को खर्च करना है। अगर ये समझेंगे तो अमानत है, समझकर चलेंगे। पर अपना बनाएंगे, अपना समझेंगे तो जैसे अमानत में ख्यानत पड़ गई। तो अमानत में ख्यानत अथवा मनमत तो नहीं मिलाते हो ना। तो परमात्म पालना सब ब्राह्मण आत्माओं को मिल रही है। पालना की जाती है, किस लिए पालना की जाती है? माँ इतनी पालना करती है बच्चे की, खिलाना पिलाना, कपड़े, न जाने क्या क्या चाहिए बच्चों को, तो माँ बाप सब पालना तो करते हैं ना। तो पालना की जाती है। माँ किस रूप में पालना करती है? अच्छा खाए तो शक्तिशाली बनेगा, तो खिलाने के लिए विशेष माँ बहुत ध्यान देती है। तो पालना की जाती है शक्तिशाली बनाने के लिए। माता की पालना का प्रत्यक्ष रूप क्या होता है? माँ की पालना माना बच्चा शक्तिशाली बने, उस हिसाब से पालना करती है। तो ब्रह्मा माँ की पालना द्वारा सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। लेकिन कोई बच्चे सदा शक्तियों को कार्य में लगाते और कोई बच्चे प्राप्त शक्तियों को अर्थात पालना को कार्य में नहीं लगाते, अर्थात पालना को प्रैक्टिकल में नहीं लाते। इसलिए श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते। होता है ना, माँ कितना भी पौष्टिक खुराक बाप बच्चे को खिलाए, वो बच्चा खाता ही नहीं है, भागता ही रहता है, दौड़ता है। माँ उसके पीछे पीछे दौड़ती है कई बार, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। तो फिर क्या, वो तो कमजोर ही रहेगा ना। तो श्रेष्ठ पालना मिलते हुए भी कमजोर रह जाते हैं और भाग्य की लकीर खंडित हो जाती है। ऐसे ही पढ़ाई की लकीर
पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ही है श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। अब जन्म की लकीर तो सुनिए, अभी पढ़ाई की लकीर। तो पढ़ाई की लकीर, पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट ये श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना। शिक्षक बाप पढ़ाई तो सबको एक ही पढ़ाता है, वही मुरली सबकी पढ़ाई है, एक ही समय पर पढ़ाता है। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का वह पढ़ाई का पद अथवा नशा है, वो सबको एक जैसा नहीं रहता। पढ़ाई का नशा भी एक जैसा नहीं रहता। फरिश्ता सो देवता स्टेटस को सदा स्मृति में नहीं रखते। अब देवता बन रहे हैं, पहले उसके ये फरिश्ता बन रहे हैं, बाबा कहते हैं वो बुद्धि में नहीं रखते, स्मृति में नहीं रखते, इसलिए भाग्य की लकीर में अंतर पड़ जाता है। ऐसे ही सेवा की लकीर, सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में, अभी सेवा उसकी क्या विशेषता है, जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। बाबा के अंतिम 3 शब्द कौन से थे? बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनो। अच्छा, बच्चों से छुट्टी, बाबा छुट्टी लेके गए 3 शब्द कह करके। तो ये 3 शब्द अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। अब निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते। मैं आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दे रहा हूँ, ये अगर बुद्धि में नहीं रख के ऐसे ही सेवा की तो बाबा कहते हैं वो फिर फल नहीं देगा। दे अभिमान में आकर के दे कोई देख के सेवा कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। आत्मा समझकर सेवा की, आत्मा की तो आत्मा को तीर लगेगा। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते हो वो भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते, वो कमजोर हो जाएंगे जिनकी सेवा की, क्योंकि आपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर नहीं सेवा की उनकी। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्माओं के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। अगर निर्विकारी बन के नहीं सेवा करते तो उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते, मेहनत करनी पड़ती। बाबा कहते मोहब्बत का फल खाओ, बाबा से प्यार का फल खाओ, उसकी जगह मेहनत करते रहते याद करने की। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। अब ये देखो, निरअहंकारी, निराकारी, निर्विकारी। निरअहंकारी माना बड़ी नम्रता से सेवा करना, अभिमान में आकर के नहीं सेवा करना। तो निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। फलदार जो पेड़ होता है वो सदा झुकता है, तो फल स्वरूप बन झुकना। मेरे अंदर तो है बहुत गुण, लेकिन चलो दूसरे में नहीं है, पर अभिमान थोड़ी दिखाएंगे कि मेरे में है उनमें नहीं है। पर निरंकारी बन के सेवा करना, तो फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण बने निर्माण का कार्य अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निर्माण बनना पड़े, निर्माण बनना पड़े निर्माण का कार्य करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बिना निर्माण बने निर्माण का कार्य सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। बीच में खंडित हो गई तो फिर खंडित ही कहेंगे। तो अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य
चारों ही भाग्य, बाबा कहते चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में कोई तो बन गए, कोटों में कोई तो बन गए, लेकिन बनना है केवल कोटों में कोई नहीं, क्या बनना है? कोई में भी कोई। अब करोड़ों में चलो लाख बन गए, हम उन लाख में आए, वो क्या बड़ी बात है, पर लाख में से 100 की में अंदर आए तब कहेंगे कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तो कोई में भी कोई, जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है उसकी निशानी है, अब अखंड है आपकी भाग्य की रेखा तो उसकी निशानी है, वो अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा, सब प्यार करेंगे उसको, वो ब्राह्मण जीवन का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती है, दुआएं मिलती रहेगी और सबका प्यारा होगा तो फिर उसके श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमकती रहती है। तो अपने आप से पूछो मैं कौन? तो सुना आज क्या देखा बाबा ने, दुनिया वाले कहते हैं पालनहार है, जन्मदाता है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन जन्मदाता का परिचय ही नहीं है। भगवान ने जन्म दिया पर कौन है वो ये पता ही नहीं। और अपने नशे से कह सकते हो, आप नशे से कह सकते हो कि जन्मदाता परमात्मा कैसे है, हमको भगवान ने नया जन्म दिया है, तो हम ये कह सकते हमको कैसे भगवान ने जन्म दिया। तो परमात्मा जन्मदाता कैसे है तो ये तुम कह सकते हो, पालनहार परमात्मा कैसे है ये तुम कह सकते हो। ब्रह्मा माँ की पालना भी मिल रही है और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। माँ की पालना तो पौष्टिक खुराक खाने से शक्तिशाली बनते, और बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है वो उससे योग्य आत्माएं बन गए। हाँ, पिता तो ऊंचा उठाएगा, पद दिलाएगा, माँ पालना करेगी, पौष्टिक भोजन देगी, अच्छे अच्छे वस्त्र देगी, संभाल करेगी, तो पिता का पार्ट दूसरा होता है, माँ का पार्ट दूसरा होता है। तो माँ शक्तिशाली बनाती है और हाँ पिता और बाप की श्रेष्ठ मत पर योग्य आत्माएं बन गए। बाप बच्चे को योग्य बनाता है और माँ शक्तिशाली बनाती है, दोनों अनुभव है ना। अच्छा, अब बाबा के सामने गीता पाठशाला वाले बहुत आए हैं तो बाबा उनको संबोधन करे। गीता पाठशाला वाले ज्यादा आए हो, गीता पाठशाला वाले कौन हुए? अब कौन है गीता पाठशाला वाले? गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन है गीता पाठशाला वाले। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन कोई दूसरा है? कई बार हम बताते ना गीता का भगवान शिव बाबा है। अब बताते कि देखो क्या महाभारत में दिखा है, भगवान ने बीच युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के बीच में गीता पाठशाला खोल दी। एक अर्जुन को ज्ञान दे रहा रथ में बैठ करके, 18 अध्याय सुनो कितना होगा। तो क्या सब सेनाएं, जो दोनों तरफ की सेनाएं शांत खड़ी होगी? वो तो लड़ने के लिए तैयार है, यहाँ उनको ज्ञान दे रहा है, ऐसे होगा क्या? तो गीता पाठशाला बना दी बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में। तो बाबा कहते हैं गीता का ज्ञान सुनने वाले हे अर्जुन हैं। अर्जुन समझकर गीता ज्ञान सुनते हो या अर्जुन कोई दूसरा है? मैं अर्जुन हूं ये समझते हो? सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूं, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहा है। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। हमारे पास एक अर्जुन दादा रहते थे यज्ञ के पुराने शुरू में, उनकी लौकिक माता जी
वो 8 रत्नों में जो 8 माताओं जिनको समर्पित किया बहनों को, उनमें वो एक थी। उनका बेटा था अर्जुन, थोड़ा मंद बुद्धि था, लेकिन बाबा ने उसकी कितनी पालना की, इतनी पालना की, तो वो तो उसको तो बड़ा नशा था। भगवान से मैं डायरेक्ट ज्ञान सुनने वाला अर्जुन हूँ, क्योंकि लौकिक पढ़ाई कोई नहीं की, बस जन्म लिया होगा और आ गया बाबा के पास, समर्पित हो गया। माँ तो हुई तो बच्चे के साथ ही आए शुरू में, तो कभी स्कूल नहीं गया, कभी कोई लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, बस बाबा ने जो सिखाया, तो उसको बड़ा नशा था। मैं वही अर्जुन हूँ जिसको डायरेक्ट भगवान ने पढ़ाया, तो बड़े नशे से कहता था। तो बाबा कहते हैं सदैव ये अनुभव करके सुनो, मैं अर्जुन हूँ, मुझे विशेष भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। गीता पाठशाला वाले तो सबसे नंबर 1 निकल जाएंगे। इस विधि से सुनो तो आगे चले जाएंगे। टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशालाएं अच्छी है, जारी भागती रहती है गीता पाठशालाओं में। हम तो कई जगह जाते हैं, हम कहेंगे फलानी कहाँ गई, वो गीता पाठशाला में गई, फलानी गीता पाठशाला में गई, तो भागती रहती है गीता पाठशालाओं में। तो बाबा कहते हैं टीचर्स को बिजी रहने के लिए गीता पाठशाला अच्छी है। गीता पाठशाला चक्रवर्ती भी बनाती है, बिजी भी रखती है, जाती रहती है टीचर्स वहाँ पर, गांव-गांव में सेवाएं करती है। वृद्धि भी अच्छी होती है, मेहनत कम लेते हैं, गांव वाले मेहनत कम लेते हैं, मददगार ज़्यादा बनते हैं गांव वाले। बहुत कई बहनें कहती हैं ना, सब हमको गांव से आता है, सब भाई बहनें जो भी आते गांव से आते हैं, सब्जी भी लेके आते, दूध भी ले आते, घी भी ले आते, भरपूर बाबा का सेंटर है, क्योंकि गांव से बहुत कुछ आता है जहाँ गीता पाठशालाएं। तो बाबा कहते हैं मददगार ज़्यादा बनते हैं। बलिहारी तो गीता पाठशाला वालों की है ना, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। बड़े स्थानों पर माया भी बड़े रूप से आती है, गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, माना भोली वाली, ज़्यादा नहीं तंग करेगी माया, इसलिए गांव वाले बाप को प्यारे लगते हैं। तो गांव वालों को माया भी गांव वाली आती है, इसलिए बहुत अच्छे हो गांव वाले। ज़्यादा संख्या कहाँ की है? अब उस समय विशेष रूप से महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 स्टेट्स में बहुत गीता पाठशालाएं है, और भी होगी, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में तो ज़्यादा संख्या कहाँ की है पूछा होगा। लेकिन अभी तो सब मधुबन निवासी हो, भले कहाँ से भी आए हो, अभी तो मधुबन निवासी हो। तो सभी टीचर्स की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? अब बाबा टीचर्स को संबोधन कर रहे हैं। परमानेंट एड्रेस कौन सी है टीचर्स की? मधुबन है ना, वो तो दुकान है, जो सेंटर संभालती है वो दुकान है, ये घर है। ज्यादा क्या याद रहता है, घर या दुकान? अपना सेंटर ज्यादा याद रहता है या मधुबन ज्यादा याद रहता है? कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है, अपना सेंटर बहुत खींचता है। कोई कोई को दुकान ज्यादा याद रहती है, सोएंगे तो भी दुकान याद आएगा। आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। अब मधुबन में है तो सेंटर की बातें भूल जाओ, बाबा के घर में बैठे हो, मधुबन में बैठे हो, तो आप लोग जहाँ चाहो बुद्धि को स्थित कर सकते हो। सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। अब ये दोनों बातें, मधुबन निवासी हो तो मैं तो राजा हूँ, ऐसे तो नहीं ना, हम सब सेवाधारी हैं। और सेंटर पर रहते भी क्या समझेंगे, मधुबन हमारा घर है, वहाँ तो सेवा स्थान है। तो बाबा कहते हैं सेवा केंद्र पर रहते भी मधुबन निवासी बन सकते, और मधुबन में रहते भी सेवाधारी बन सकते हो। ये अभ्यास है ना। सेकंड में सोचा और स्थित हुए, मैं मधुबन निवासी, मधुबन में पहुंच गई, तो सेकंड में सोचा और स्थित हो गए। ये है टीचर्स के स्थिति की विशेषता। बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो?
बुद्धि भी समर्पित हो, जो बाबा पहनाए, जो खिलाए, जहाँ बिठाए, वो बाबा कहते हैं बुद्धि भी समर्पित है ना, या सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो। समर्पित बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए। किसको कहेंगे समर्पित बुद्धि? जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ स्थित हो जाए। ये विशेषता की निशानी है। बुद्धि सहित समर्पित ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित हो और शरीर से सारी समर्पित हो। जो भी समर्पित है बाबा उनको कहते हैं शरीर से तो चलो समर्पित हो और बुद्धि से आधे समर्पित हो। आधे घर के हो, आधे लौकिक घर के, आधे दुनिया के, थोड़ा बहुत बाबा के, ऐसे तो नहीं ना। तो बाबा कहते ऐसे हो ना, या बुद्धि से आधी समर्पित और शरीर से सारी समर्पित। कोई टीचर्स भी कहती है, क्या कहती है, योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सेवा वो सेवा, तो योग में बैठते तो वो सेवा ही याद आती है, ऐसे कई बाबा को कहती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला, अब शरीर छूट रहा है और सेवा का संकल्प चल रहा है, तो बाबा कहते हैं सेवा का संकल्प चला, लास्ट समय है उनका, और अशरीरी बनने की बजाय सेवा का संकल्प चला, तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। क्योंकि सेकंड का पेपर आना है, अशरीरी उसी सेकंड में, एक बाबा दूसरा न कोई, एकदम अशरीरी, तो उसमें तो फेल हो जाएंगे क्योंकि सेवा याद आई। तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति के और कुछ याद नहीं। जब बाबा की याद में बैठते हो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए ये अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। जो चाहो वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प थोड़ी आया, सेवा का ही आया। लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। आप बैठे हो बाबा की याद में और सेवा के संकल्प आ रहे हैं, तो कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर भी नहीं आ सकती है, और हम राज्य भी नहीं कर सकेंगे, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे, माना राजा नहीं बन सकेंगे। अभी तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना टीचर्स को क्या अभ्यास करना है, तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाली है। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और ये 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। बाबा को यही 3 वरदान अंत में याद थे न, और कैसे बिल्कुल अशरीरी हो गए। तो ये तो सहज है ना। ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ये अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ, तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। अच्छा, सर्व बाप समान सदा नॉलेजफुल पावरफुल बच्चों को सदा भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की स्पष्ट रेखाओं वाले भाग्यवान बच्चे, सदा बाप समान त्रिवरदान प्राप्त हुए विशेष आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जन्म की पालना और पढ़ाई को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अखंड भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी
महाराष्ट्र ग्रुप आया है जबरदस्त बड़ा वाला, तो बाबा उनको संबोधन कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाकात, महाराष्ट्र ग्रुप। जल्दी पढ़ती हूँ। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो, कभी खाली तो नहीं हो जाते हो, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ चलेगी। तो जब इतना दिया है जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे? अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है। तो माया आती है या नहीं? संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब माया जीत बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा, और माया जीत बनने का सहज साधन है सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो, सर्व प्राप्ति हो। ऐसे नहीं ये तो है, ये बात नहीं, तब तो कोई हर्जा नहीं। ये प्राप्ति है पर वो थोड़ी सी नहीं है, कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते नहीं, अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया को आने की मार्जिन ही न हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो माया जीत बने हो, ये नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए तो स्लोगन है 2 या 3 वर्ष में होंगे, ये स्लोगन नहीं है। क्या स्लोगन है? अब नहीं तो कभी नहीं। इस समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अच्छा, वरदान, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे भी विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोह जीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन, 1-2 का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। 1-2 का स्नेही बनने के